नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग इतिहास का परिचय, वेद भी पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू और प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है हड़प्पा के टीलों की ओर वर्ष जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था उसकी ओर ध्यान कौन आकर्षित कराया था? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने आकर्षित किया था। अगला पॉइंट है 1850 के दशक के जो दौरान थे हड़प्पा के टीलों का जो सर्वे है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यानी कि हड़प्पा का जो टीला था उसका सर्वे जो किया था वो कौन किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इस सभ्यता हेतु जो है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम प्रयोग होता है। यानी कि इस सभ्यता के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस सभ्यता के जो है अधिकांश केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ है। यानी कि कुछ उत्खनन जो है वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र से जो है बाहर भी हुआ है। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता है इस सभ्यता हेतु जो है उपयुक्त नाम नहीं रहा। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में राय बहादुर राय दयाराम साहनी, यानी कि ये नाम ज्यादा फेमस रहता है, दयाराम साहनी ही इतने याद रखिएगा। यानी कि सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर सर जॉन मार्शल के निर्देश में जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उंट गोमरी स्थल हड़प्पा का अन्वेषण किया था। इस स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को जो है सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को जो है तृतीया तृतीय जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है तृतीय को। ठीक है। हड़प्पा वासी तांबे तथा टीन को मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे। यानी कि हड़प्पा वासी जो थे वो तांबा और टीन को मिश्रित करके कांसे यानी कि कांच का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देश तक ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश खोजे गए स्थल भारत में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल स्थित है। यानी कि भारत के जो गुजरात राज्य है उसमें जो है सिंधु घाटी के जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के वो जो है सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में ही स्थित है। वर्ष 1922 में जो है सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह सभ्यता जो था वो त्रिभुजाकार स्वरूप में था। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भाग में था। ये लाइन याद रखना है कि यह सभ्यता जो था सिंधु सभ्यता कैसा था? तो त्रिभुजाकार स्वरूप में था। और इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पूर्व में जो है ये भी पॉइंट पूरा याद रखना है, ये पूछा जाता है। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो पूर्व में क्या है? तो आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में जो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक तथा उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहान पर स्थित दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त हुए मानव कंकाल है। सर्वाधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इस मानव कंकाल के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि इस सभ्यता के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार की प्रजातियां जो थी निवास करती थी, जो कि निम्नलिखित है। मोहनजोदड़ो के जो खनन हुआ था उस समय उससे मानव कंकाल के परीक्षण जो थे अधिक मिले थे, जिससे 4 प्रजातियां की जो है
जांच हुआ था, निवास करती थी चार जातियां, तो जो प्रजातियां थी निवास करती थी, कौन कौन? तो भूमध्य सागरीय सर्वाधिक मात्रा में, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और अल्पाइन और मंगलोइड। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्तंभ। हड़प्पा, वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो था हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1921 में जो है दयाराम जो साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। एस आर राव ने हड़प्पा सभ्यता को जो है विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। हड़प्पा की जो है तुलना द्वार का नगर भी कहा जाता है। स्टुअर्ट पीगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। स्टुअर्ट पीगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। हड़प्पा के निवासियों का अधिकांश भाग जो है व्यापार एवं धर्म संबंधित कार्यों में संलग्न रहता था। हड़प्पा के दो टीलों में पूर्वी टीलों का जो था नगर टीला एवं पश्चिम टीलों को दुर्ग टीला कहा गया है। हड़प्पा नगर की रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग जो था जिस टीले पर निर्मित है उसे मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। हड़प्पा ने जो है अधिकांश घरों में से शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के जो अधिकांश घर हैं उनमें से शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है प्रसाधन मंजूषा के अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के ताबूत में सावधान विदेशी की कब्र था का साक्ष्य हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से जो है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें जो है प्राप्त हुई है। पुरुष के धड़ की पसाड़ मूर्ति यानी कि नरबंधक प्रस्तार हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से दो पसान मूर्ति किले पत्थर की नर्तकी मूर्ति तथा लाल पत्थर की मानव मूर्ति प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे एवं अन्य कुटन के चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से मजदूरों हेतु बैरक यानी कि श्रमिक आवास तथा कर्मचारियों हेतु आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे सर जॉन मार्शल ने जो है पृथ्वी माता की संज्ञा दी है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान स्थित है, जिसका नामकरण जो था वो कब्रिस्तान कौन था? तो RS-37 था। मोहनजोदड़ो, वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा का जो सर्वेक्षण और खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता में, सिंधु भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला, क्योंकि वहां से जो है मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला था। मोहनजोदड़ो के प्रमुख उपनाम सिंध का नखिलस्तान, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो थी वो जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो में जाल पद्धति ग्रिड पैटर्न पर समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। मोहनजोदड़ो से जो है सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। यह सड़क जो है लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो था वो विशाल अन्नागार था। विशाल अन्नागार मतलब उसमें अनाज रखा जाता था, जो कि बहुत बड़ा था। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार किले के अंदर स्थित था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुहरें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। सौर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की नृत्य रथ आकृति को नटराज शिव कहा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में भवनों के निर्माण में जो है सामान्यतः पक्की ईंटें का उपयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। इस मूर्ति को जो है द्रव्य मोम विधि द्वारा बनाया गया है। मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है NG मजूमदार ने की थी तथा यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैके ने कराया था। चंदहुदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो है
औद्योगिक केंद्र माना जाता है। चंदोदड़ो से जो है वर्कार ईंटों की प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चंदोदड़ो से जो है गुड़िया निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है। चंदोदड़ो मनका बनाने का एक प्रमुख केंद्र का, यानी कि चंदोदड़ो मनका यानी कि घड़ा बनाने का जो था वो प्रमुख केंद्र था। चंदोदड़ो से जो है झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला है लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले से जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है S R राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल के पूर्वी भाग में जो था वो जहाज की गोद यानी डाक यार्ड प्राप्त हुई है। यहाँ पक्की ईंटें से निर्मित है। लोथल का जो है गोदीवाड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। लोथल से भी नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथल में जो है नगर को दो भागों में विभाजित करके एक ही रक्षा प्राचीर प्राचीर जो है संपूर्ण नगर को दुर्गीकृत किया गया था। लोथल से चावल यानी कि धान का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से फारस की मुहर तथा पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों में नाम प्राप्त हुआ है। लोथल से 3 युगल समाधियां भी प्राप्त हुई है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है बीबी लाल एवं टीके थापर ने कराया था। कालीबंगा के उत्खनन से जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कौन कौन 5 स्तर हैं? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़िया होती है। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जो है एक फर्श से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार अग्निकुंड अग्निवेदिक प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जो है कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कंची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा में जो है दुर्ग तथा नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचारी से घिरे हुए थे। कालीबंगा में स्पष्ट रूप से जल निकासी प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा में शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों प्रचलित होने के भी प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है। अगला है कालीबंगा से प्रतीकात्मक संबंधित भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जो है बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। बनवाली बनवाली से लेकर आगे तक अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।